दोस्तों, इस समय दुनिया का लगभग हर देश और शहर लॉकडाउन की स्थिति में है। इस समय आप जब भी कभी अपने घर से बाहर निकलते होंगे तो अपने शहर को खाली खाली सा पाते होंगे और सोचते होंगे कि लॉकडाउन के बाद ना जाने कब किसी शहर की सड़कों को खाली देखने को मिलेगा। पर क्या आप जानते हैं, दुनिया में पहले से ही ऐसे शहर मौजूद हैं जो पूरी तरह से खाली हैं और यहाँ रहने वाले लोग इन शहरों को किसी कारणवश छोड़कर चले गए। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के ऐसे शहरों के बारे में जो पूरी तरह से खाली हैं। 5. गोल्ड फील्ड नेवाडा में स्थित एक शहर है जो कि सोने की खोज के कारण 20वीं शताब्दी के पहले दशक में एक बूम टाउन था। 1903 से 1940 के बीच गोल्ड फील्ड की खानों ने तब की कीमतों के हिसाब से करीब $8 करोड़ से अधिक का उत्पादन किया था। 1923 में आग लगने के कारण इस शहर का ज्यादातर हिस्सा नष्ट हो गया था, लेकिन भाग्यवश कुछ इमारतें उस आग में भी सुरक्षित बच गई थी, जो कि आज भी यहाँ मौजूद हैं। और क्या आपको पता है, सोने के शहर में बहुत ही कम लोग रहते हैं और इसकी ज्यादातर बिल्डिंग्स आज भी खाली हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि इनमें रहने वाले लोग इन्हें बिना किसी चेतावनी के बहुत ही साधारण तरीके से छोड़ गए थे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस शहर के लोगों का मानना था कि ये शहर डरावना और भूतिया है। हालांकि इस शहर में और इस शहर के आसपास के क्षेत्र में आज भी सोने की खोज जारी है। बहुत से लोगों के मुताबिक इस शहर के गोल्ड फील्ड नामक होटल में भूतों का बसेरा है और सब उस होटल में जाने से डरते हैं। 4. कुल्धारा भारत के प्रमुख राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले का एक गांव है, जिसकी स्थापना 13वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। ये गांव कभी पालीवान ब्राह्मणों द्वारा बसा हुआ एक समृद्ध गांव था। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस गांव को 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में कुछ अज्ञात कारणों के चलते छोड़ दिया गया था। लोगों द्वारा इस गांव को क्यों खाली कर दिया गया था, आज भी इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। पर क्या आप सभी जानते हैं, कुछ स्थानीय लोगों के दावों के मुताबिक इस गांव को जैसलमेर के मंत्री सलीम सिंह द्वारा गांव के लोगों का उत्पीड़न करने की वजह से छोड़ दिया गया था। पर आज भी इसके कोई पुराने लेख प्राप्त नहीं हुए हैं। कई जानकार मानते हैं कि इस गांव को पानी की कमी की गंभीर समस्या से जूझना पड़ा और इसलिए यहाँ की पूरी आबादी ने पलायन कर लिया। और 2017 के एक अध्ययन को जानकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि इस अध्ययन में बताया गया है कि इन लोगों द्वारा इस गांव को छोड़ने का कारण भूकंप था। आज बहुत से लोग इस गांव में घूमने आते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं। 3. बुर्ज अल बाबस एक रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है जो कि तुर्की के मुर्दुरन शहर के पास स्थित है। ये शहर देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक है, इसलिए परिसर का केंद्र एक गुंबददार संरचना वाला स्टोर, एक मूवी थिएटर और निवासियों के लिए खुली अन्य सुविधाओं को शामिल करना था। इन संरचनाओं का निर्माण विदेशी खरीदार को लुभाने के लिए किया गया था और इसलिए इसे किसी महल की तरह बनाया गया था। इन्हें बनाने का प्रमुख कारण विदेशी निवेश था। पर आज भी ये कस्बा पूरी तरह से खाली है, क्योंकि तुर्की में तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ गई और वहाँ अस्थिरता भी बढ़ने लगी, इसलिए ये आवाज बिक नहीं पाए और खाली रह गए। 2. मांडू मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक प्राचीन शहर है जो कि इंदौर जिले से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये शहर पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। ये शहर अपने अफगान वास्तुशिल्प विरासत के लिए भी जाना जाता है। इस शहर का इतिहास बहुत ही पुराना है और सन 1401 से 1561 के बीच ये मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी था। पर क्या आपको मालूम है, ये शहर लगभग 400 साल से वीरान है और यहाँ रहने वाले लोग इस शहर को छोड़कर चले गए थे और तभी ये शहर एक गांव के रूप में सिमट कर रह गया, जहाँ सिर्फ कुछ लोग ही रहते हैं और जहाँ के ज्यादातर हिस्से भी खाली होते हैं और जहाँ के ज्यादातर हिस्सों में खेती होती है। इस शहर के पास से नर्मदा नदी निकलती है जो कि इस शहर को रहने योग्य बनाती है। अब आप सभी के मन में जरूर ये ख्याल आ रहा होगा कि इस शहर में रहने वाले लोगों ने आखिर इस शहर को क्यों छोड़ दिया। पर आज भी इस बात के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है कि इस छोटे से शहर को लोगों द्वारा क्यों छोड़ दिया गया। आज यहाँ पूरे देश से कई लोग घूमने आते हैं। 1. यूएफओ सिटी, सांझी यूएफओ हाउस, जिसे सांझी पॉड सिटी के यूएफओ घर के रूप में भी जाना जाता है, जो कि न्यू टाइपाई ताइवान के सैंजी जिले में स्थित है। इस सिटी में बने घरों का आकार यूएफओ की तरह है और ये दिखने में बड़ा ही आकर्षक लगते हैं। पर इतना आकर्षक होने के बावजूद भी ये शहर पूरी तरह से खाली है, क्योंकि इसमें कोई नहीं रहता और यहाँ रहने वाले लोग इस शहर को छोड़कर चले गए थे। एक और इतना खूबसूरत शहर को छोड़ने का कारण इसके निर्माण के समय घटित हुई कुछ अप्रिय घटनाएं थी, तो वहीं दूसरी ओर इस शहर को छोड़ने का प्रमुख कारण इसके आसपास के क्षेत्रों में हो रहा विकास था, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने बेहतर जीवन की तलाश में इस शहर को छोड़ दिया।
और तभी ये शहर वीरान हो गया।